हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले रिजल्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जो जितना भी जो डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है, तो हम उसको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे रीड करने वाले हैं। सबसे चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो अभी हम इनकम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने को मिला होगा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो मेन कोर बिजनेस होता है, उससे यहाँ पे कितना आपको यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दी कंपनी। इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 306 करोड़ का आपको यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दी। और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 315 करोड़ का, और उससे जो सेम लास्ट ईयर का सेम सितंबर मंथ 2024 था उसके अंदर 284 करोड़ का आपको यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपनी बिजनेस करती हुई दिखाई दी। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 315 करोड़ से घट के 306 करोड़ हुआ, यानी कि 2% के आसपास आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 284 करोड़ से बढ़कर 306 करोड़ हुई, यानी कि आप बोल सकते हो लगभग 8% की आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर यहाँ पे आपको लगभग 175 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। पिछले क्वार्टर के अंदर भी ऑलमोस्ट 175, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 153 करोड़ का आपको यहाँ पे एक्सपेंस होता हुआ दिखाई दिया। इसी प्रकार आपको देखने को मिल रहा होगा जो एक्सपेंसेज है बिल्कुल कॉमन है, मतलब स्टेडी स्टेट है ऑलमोस्ट, जो किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है नहीं यहाँ पे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो खर्चे हैं कंपनी के कंट्रोल में हैं। इसी प्रकार अगर हम टैक्स की और इनकम के बाद अगर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर 41 करोड़, यानी कि 42 बोल सकते हो, 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। पिछला क्वार्टर के अंदर में 48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 35 करोड़ का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ। कंपैरिजन करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिल रहा होगा 48 करोड़ से घटकर 42 करोड़ हुआ, यानी कि 12% आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 35 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 42 करोड़ हुई, यानी कि आपको 7 से 8 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो आपको 20% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर आपको ईपीएस देखने को मिल रहा है दोस्तों 44 पैसे। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 48 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 0.37 पैसे, यानी 37 पैसे आपको यहाँ पे ईपीएस दिखाई दिया। तो दोस्तों अगर हम कंक्लूड करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ मतलब गिरावट देखने को मिली है। इसी प्रकार नेट प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर ईयर ऑन ईयर में कंपेरिजन करते हैं तो आपको यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए धन्यवाद।